तो हेलो गाइस, हैप्पी नवरात्रि सभी लोगों को। और जो है जय माता दी। और आज जो है डे है शुक्रवार और तारीख है 22 और जो है आज माता रानी का है 6वां दिन। तो सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं माता जी की तरफ से। और सभी लोगों को नवरात्रि अच्छे से जाए और ये साल अच्छे से सबका गुजरे और नया नया साल अच्छा सा आए, मेरी यही सभी लोगों से दुआ है। तो चलिए गाइज, आज हम अपने बात करते हैं टाइटल और थंबनेल से तो आप लोग जान ही गए होंगे। अपने टॉपिक पे बात करेंगे जिसके लिए मुझे बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ उसके कुछ ही दिन बाद से मुझे ये रिक्वेस्ट आ रही थी, कोई ना कोई एक नया बंदा आकर के मुझसे यही पूछ रहा है कि प्लीज़ आप अपनी जो है प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करिए। आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और आपको क्या क्या दिन देखने पड़े और किस तरीके से आपको हुआ, क्या आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा है और क्या क्या आपको झेलना पड़ा। तो आज जो है 1 साल हो गया है सुनते सुनते। और मेरी एक फ्रेंड्स हैं जिनकी अभी अभी न्यू न्यू शादी हुई है और अभी उनकी कोई बेबी नहीं है और वो हैं प्रेग्नेंट, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप जो है अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी डिटेल से शेयर करिए। क्या आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा है, आगे चल के क्या हुआ है, कैसे हुआ, आपको सिजेरियन डिलीवरी हुई है, नॉर्मल हुई है, या मतलब डॉक्टर ने पहले से ही बोल दिया था कि अचानक हुआ था, क्या हुआ था। तो आज यही सारी बातें जो है हम अपनी वीडियोस में करने वाले हैं। हो सकता है हमारी वीडियोस ज़्यादा काफ़ी लंबी हो जाए, इसके लिए आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं शुरू। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर न्यू आए हैं, और आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। और प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक में ना मेरा कुछ जाता है, मेरा फ़ायदा होता है, ना आपका कुछ जाता है, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे प्रेरणा मिलती है। तो चलिए गाइस, बताती हूँ कि अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी कैसे, क्या, कब, कहाँ, कैसे हुआ है। ठीक है, तो वीडियो हो सकता है मैं पूरी डिटेल से शुरुआत से लेके पूरी 9 महीने की स्टोरी बताऊंगी। इसके लिए आप लोगों को वीडियो को फुल देखना होगा। हो सकता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाए, मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगी, बिल्कुल काटूंगी नहीं और एक भी बात को छोड़ूंगी नहीं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। तो हाँ गाइस, मेरी स्टोरी, प्रेगनेंसी स्टोरी ये है कि मुझे अप्रैल सन 2018 में मैं प्रेग्नेंट हुई थी। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ कि मुझे कोई किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था। मेरी फर्स्ट मतलब प्रेगनेंसी थी और फर्स्ट बेबी भी मेरा है अभी। और उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने मुझे क्या क्या दिन देखने पड़े। आज भी मुझे याद आ जाते तो मेरे रोटे जो हैं ये खड़े हो जाते हैं। मैं ये शेयर करने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत सारी रिक्वेस्टें आई, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, तो मजबूरन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ा। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने के लिए, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो भी कोई गलत नहीं है। बहुत हज़ारों लोगों ने जो है वीडियो को शेयर किया है, अपनी स्टोरी को, और अच्छे खासे व्यूज़ आए। लेकिन मुझे लगता था कि रहने दें, लेकिन मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्टें आई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था इस जो है, मेरी अप्रैल में जो है प्रेगनेंट हुई थी। उसके बाद जो है मई में मैं डॉक्टर के पास गई थी। 1 मंथ के बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी, फिर दिखाया और चेकअप होने के बाद जो है पॉजिटिव रिज़ल्ट आया, मैं प्रेग्नेंट थी। उसके बाद क्या हुआ, मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया और मुझे जो है मुझे जो है प्रेगनेंसी के 15 दिन से ही तबीयत ख़राब होने लगी थी। मुझे इतनी ज़्यादा उल्टियाँ आती थी, हद से ज़्यादा। एक आती हैं और एक हद से ज़्यादा, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। तो आप लोगों को बता दें, अप्रैल पूरा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने मेरे कहाँ बीते, वॉशरूम में। और गर्मियों का सीज़न चल रहा था, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। यहाँ तक कि पानी, चावल, रोटी, दाल, फल, फ्रूट, जूस, कुछ भी मेरे पेट में नहीं रुकता था। यहाँ तक कि पानी भी जरा सा नहीं रुकता था। गर्मी का सीज़न था, अगर मैं थोड़ा दही खा लेती थी तो वो भी पलट जाता था, अगर मैं कोई फल खा लेती थी वो भी पलट जाता था, अगर मैं मतलब
जूस पी लेती थी किसी भी फ्रूट्स का, वो भी पलट जाता। और अगर मैं अनार का जूस पी लेती थी तो आप लोगों को पता वो रेड होता है उस कलर का, अगर मुझे उल्टियाँ होने लगती थी तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी देखकर। अगर मैं इतनी चीज़ खाती थी पीती थी तो उल्टी होती थी इतनी ढेर सारियों, जिससे जो है अच्छा खासा आदमी घबरा जाता था देखकर। तो ये मेरा प्रोसेस, मैं अंदर से बहुत डरी रहती थी क्योंकि मुझे इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे बहुत डर लगता था आखिर बात क्या है, क्या बच्चा है भी कि कुछ और है, प्रॉब्लम क्या है जो मुझे कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ तरीके की कोई चीज़ हज़म नहीं हो रही है। इस चीज़ का मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर रहता था। तो हुआ क्या, 5 महीने में सीधे वॉशरूम में मेरी ट्रीटमेंट चलता था, दवाई भी चलती थी। जब मेरे शरीर के अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, तो मुझे जो है मतलब गर्मी रहती थी। अगर मैं दवाइयाँ खाती थी वो भी पलट जाती थी और उसके बाद क्या होता था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी गर्मी की वजह से। यहाँ तक कि मुझे इतनी वीकनेस आ गई थी कि मैं इस तरीके से आप लोगों के सामने जितनी देर हुई है बैठे हुई, इतनी देर मैं बैठ नहीं पाती थी। अगर मैं ज़मीन में बैठी तो फर्श पे लेट जाती थी, अगर मैं बेड पे बैठी तो बेड पे लेट जाती थी, अगर कुर्सी पे बैठी तो कुर्सी पे लेट जाती थी। यहाँ तक कि मुझे बैठने की भी क्षमता नहीं थी, मैं 1 मिनट तक बैठ नहीं पाती थी, मैं कहीं बाहर नहीं जा पाती थी। अगर मैं कहीं बाहर जाती थी तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाती। गाड़ियों को देखकर, गाड़ियाँ का धुआं, प्रदूषण ये देखकर मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाती थी। यहाँ तक कि मैं किचन में भी नहीं जा पाती थी, किचन की जो है खुशबू से मेरी हालत ख़राब हो जाती। यहाँ तक कि चाउमीन, मोमोज, टिक्की बतासे ये सब मेरा छूट गया था, कुछ भी मुझे देखने में भी नहीं भाता था, कुछ नहीं अच्छा लगता। इस तरीके से कुछ मेरी हालत हो रखी थी। उसके बाद क्या हुआ, 5 महीने मेरे इस तरीके से बीते। फिर जब मेरा 6वां महीना मतलब 6 मंथ स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ट्रीटमेंट चलते था, अपने आप में एकदम अच्छी हो गई और मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी और मेरा काम करने का मन भी लगने लगा। मैं बहुत काम करने लगी, पूरा घर का खाना पानी, झाड़ू पोछा, बर्तन सब कुछ करती थी। और हमारी जो मतलब इन लॉज हैं वो थोड़ा उसी तरीके की, तो वो मुझसे कहती थी जितना अच्छा काम करोगी, जितना ज़्यादा काम करोगी उतनी हेल्थी रहोगी। और जो हमारे आस पड़ोस के लोग वो भी कहते थे लेटी ना रहा करो, काम करो। तो मैं कहती थी मुझे वीकनेस है, मुझे क्षमता नहीं बैठने की, इसीलिए मैं बैठती हूँ और मुझे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या हुआ, जब धीरे धीरे मैं खाने पीने लगी, थोड़ी एनर्जी मेरे अंदर आने लगी 6 मंथ में, तो मैं सारा काम भी करने लगी और दौड़ भाग खूब अच्छे से करती थी, किसी चीज़ का विचार नहीं बनाती थी। ऊपर भी जाती थी, सीढ़ियाँ भी चढ़ती थी, नीचे भी उतरती थी, किचन में भी काम करती थी, बाहर एक्सवाइजेड सारा काम करती थी। लोगों का कहना था जितना अच्छा ज़्यादा काम करोगी, जितनी मतलब वो रहोगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। उस चीज़ को लेके मैं बहुत बहुत ज़्यादा काम करती थी। यहाँ तक कि पूरा घर का काम मैं ही करती थी, मम्मी से कुछ भी नहीं करवाती थी। और खाने में भी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। यहाँ तक कि मुझे मीठा बहुत पसंद था। पता क्या करती, रात में 12 बजे मैं उठती थी, तब भी मैं 1 केला खा लेती थी। और अगर कुछ फ्रिज में मीठा लगा होता था वो मैं खा लेती थी रात में 12 बजे 1 बजे। सुबह भी उठते, नहाने के बाद, कुल्ला मंजन करने के बाद, पूजा करने के बाद मैं कुछ मीठा खाती थी, कुछ खा लेती थी। मुझे मीठा बहुत पसंद था और मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगने लगी थी, जो 5 महीने की कसर थी वो मैंने 3 महीने में पूरी कर ली थी। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती थी कि मैं जो पाती थी वो खा लेती हूँ, हर एक चीज़ मुझे अच्छी लगने लगी थी 6 मंथ के बाद। 5 महीने तो मेरे इसी तरीके वॉशरूम में बीते, मतलब वो दिन याद आता है तो अभी भी जी घबराने लगता है। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद मेरा 6 मंथ बीता, 7 मंथ बीता, 8 मंथ बीता, 8 मंथ बीता। और मेरे जो है मैं डॉक्टर के पास जाती, हर महीने जाती थी, हर महीने में जो है बात होती रहती थी, मेरे सारे चेकअप वगैरह होते रहते थे। और चेकअप क्या क्या होते हैं वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगी। HIV जांच होती है, यूरिन जांच मतलब होती है, उसके बाद खून की जांच होती है, ब्लड आपके शरीर में कितना है, और शुगर जांच होती है, और जो है मतलब बहुत सारी जांचें होती हैं। कोई भी जांच नहीं रह जाती है कि कोई भी मर्ज आपके अंदर ना। मेरी सारी जांचें नॉर्मल ही आई थी, मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी। इस तरीके से मैं हर मंथ अपनी जांच करवाती रहती थी। फिर मेरा जो है 5 मंथ का जो मतलब वो था अल्ट्रासाउंड 5 मंथ वाला, तो उसमें एक डॉक्टर ने बोला था, लेडीज़ मतलब जिस डॉक्टर से मेरे संपर्क करती थी वो डॉक्टर नहीं आई थी, दूसरे से संपर्क किया था, तो वो कहने लगी कि आपका बच्चा उल्टा है। फिर मुझे इस चीज़ की टेंशन हो गई थी। फिर मैं अपने डॉक्टर से मिली तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा किसने बता दिया, ये बताओ 5 मंथ का बच्चा उल्टा नहीं होगा तो सीधा होगा क्या? बच्चा कभी घूमेगा नहीं, किसी भी वक्त जो है बच्चा घूम सकता है, ये सीधा भी हो सकता है। तो उन्होंने मेरी टेंशन को दूर कर दिया था। हालांकि यही हुआ, जब मैंने 8वें महीने का अपना जो अल्ट्रासाउंड कराया उसमें बच्चा सही था, सीधा था, सही था, कोई टेंशन नहीं थी। उनकी बात सही निकली, बच्चा घूम कर सीधा हो गया, मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी।
अच्छा, मैं सारा काम करती रही, सब कुछ करती रही। मेरी डेट दी गई थी 18 दिसंबर, मेरी डिलीवरी डेट थी 18 दिसंबर। ठीक है, मैं 18 दिसंबर का इंतज़ार करती रही। वैसे ही मेरा प्रोसेस चलता रहा, सारा काम धंधा, सॉरी गाड़ी आ रही, सारा काम धंधा उसी तरीके से सब कुछ चलता रहा मेरा। और यहाँ तक कि मुझे जो है मतलब जब मेरा 7 मंथ चालू हुआ था और मतलब 7 मंथ ख़त्म होने वाला था, 8वां मंथ जो है शुरू होने वाला, स्टार्ट होने वाला था, तो मुझे मेरी प्रेगनेंसी में जो बीमारियां मुझे कभी नहीं हुई थी वो भी सारी बीमारियां मेरी प्रेगनेंसी में मुझे। फिर मुझे क्या हुआ, मेरे दांतों में स्वेलिंग आ गई थी और मेरे दांतों से ब्लड आने लगा था और बहुत दर्द होता था। मैं कोई चीज़ भी नहीं खा सकती थी, यहाँ तक कि ये कहते हैं ना पायरिया हो जाती, उस तरीके की मुझे शिकायत हो चुकी थी। जबकि मेरे ऐसा कोई भी दांतों में नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम मुझे ऐसा भी हो गया था, मैं कुछ खा नहीं पाती थी। मेथी के पानी से कुल्ला करना, ये करना, दवाइयाँ तो ज़्यादा ले नहीं सकती थी प्रेगनेंसी में। ये सब मेरा प्रोसेस चल रहा था। मैं रो रो के खाती थी, मेरे मतलब दांतों में दर्द शुरू हो गया, ये मसूड़े मेरे सूज जाते थे, बैगन, घुइयाँ, ऐसी चीज़ें, मैं अरबी जैसी चीज़ें कुछ नहीं खा पाती थी। यहाँ तक कि ये भी बीमारी हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो मतलब मेरा चेहरा था वो एकदम ब्लैक हो गया था, मैं काली पड़ गई थी, मेरा शरीर बिल्कुल जो है एकदम बेकार हो चुका था। यहाँ तक कि मुझे भी अपने आईने में मतलब आईने में अपना फेस देखती थी यानी शीशे में, तो मुझे अपना फेस ही देखने में अच्छा नहीं लगता था। इस तरीके से मैं बिल्कुल घिना गई थी। फिर मैं अपनी देसी और पूरी बातों में पूरा आप लोगों को बता रही हूँ, कोई भी बात छुपा नहीं रही हूँ। जो मेरे साथ हालत हुई थी, पहली बात तो मैं बता नहीं रही थी। जब इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद में अगर बता रहे तो हर एक चीज़ एक रियल और सत्य और सारी चीज़ बताऊँगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे शरीर में खुजली हो गई, मतलब पूरे मतलब फुल बॉडी में खुजली हो गई, हाथों में, पैरों में, पेट में, सब कहीं मेरी खुजली हो गई। खुजली हुआ करती थी और शरीर मेरा एकदम ब्लैक हो चुका था, स्वेलिंग आ गई थी, पैरों में सूजन हो जाती थी। किचन में मैं कोई काम करती थी तो मेरे पैर जो है पंजे सूज जाते थे। यहाँ तक कि मेरी उंगलियाँ ये मोटी मोटी हो गई थी, कोई भी अंगूठी या कोई चूड़ी मेरे अंदर हाथों में नहीं जा रही थी। जो तो दो चूड़ियाँ पहले की पड़ी थी वही पड़ी थी, अंगूठी वगैरह कुछ भी नहीं, एक एक उंगली मेरी इतनी इतनी मोटी हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो है मतलब 18 दिसंबर निकल गया। इंतज़ार करते करते मुझे ना कोई पेन हुआ, ना कोई दिक्कत हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस यही खुजली और स्वेलिंग वाली दिक्कत चलती रही। अच्छा, यहाँ के लोगों का कहना था कि डॉक्टर के पास जाओगी तो ज़बरदस्ती सीजेरियन डिलीवरी हो जाएगी, ये है वो है, यहाँ तक कि हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, हो जाए। तो 18 दिसंबर का इंतज़ार करते रहे। 18 दिसंबर हमारा निकल गया, बट मुझे कोई पेन, कोई दिक्कत कुछ नहीं हुई। होता क्या था, कभी कभी जैसे किचन में खाना बना रहे थे, नाइट में खाना बना रहे हैं या खड़े हैं ज़्यादा देर, तो एक मीठा सा एकदम दर्द उठता था हल्का सा, उसके बाद वो वहीं पे मिस हो जाता था, पता नहीं वो दर्द कहाँ गायब हो जाता था। जरा सा दर्द उठता था तो मैं डर जाती थी इतने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, मुझे इन सब चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए। उसके बाद क्या हुआ, 18 दिसंबर निकल गया, 18 हो गई, 19 हो गई, 20 हो गई, 21 हो गई। ठीक है, इसी तरीके दिन गुजरते गए, सब लोगों के फ़ोन आए, क्या है क्या नहीं। कहीं ना कहीं मुझे भी टेंशन थी, कहीं ना कहीं मेरा भी दिल बैठने लगा था, कहीं ना कहीं मैं बहुत परेशान, दुखी हो गई थी अंदर से। मुझे बहुत डर, भय लगने लगा था कि आखिर बात क्या है, कि टाइम भी निकल गया, पेन भी नहीं आ रहा है, और जो है क्या आखिर प्रॉब्लम क्या है। मुझे भी यही जो है डर खाए जा रहा था अंदर ही अंदर, मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी। उसके बाद क्या हुआ, 23 दिसंबर को क्या हुआ कि रात में मेरी तबीयत ख़राब हुई। रात में क्या हुआ कि मैं पूरी रात सोई नहीं, पूरी रात मुझे खुजली, इतनी खुजली, मेरे फेस पे खुजली, हाथों में खुजली, यहाँ तक मतलब इन्फेक्शन फैलने लगा, मेरी खुजली, ये सब खुजली होने लगी थी। आंखें मेरी मोटी मोटी सूज के बिल्कुल ऐसी हो गई थी, आंखें मेरी इतनी खुल रही थी, बिल्कुल आंखें ही नहीं खुल रही थी, मतलब ये हाल हुआ था। ये लिप्स हमारे बिल्कुल ब्लू कलर के हो गए थे, यानी कि ना काले ही थे, ना गुलाबी थे, ना कुछ, एकदम नीले हो गए थे। होंठ हमारे नीले हो गए थे, पूरा फुल बॉडी मेरी ब्लैक ब्लैक होने लगी थी, और चेहरा मेरा इतना सूज गया था, पैरों में मेरी इतनी खुजली हो रही थी कि इतना हाथ पैर खुजला रहे थे कि क्या बताएं। ये होता, और मैं जितना बहुत ज़्यादा रो रही थी, मेरे अंदर से एकदम रोना आ रहा था, मैं इतना रो रही थी, हद से ज़्यादा रो रही थी। फिर मैंने क्या किया, 2 बजे रात में उठ के मैंने शीशा देखा, मुझे अपना फेस ऐसा एकदम मोटा भयानक लगा देखने में। फिर मैंने इनसे कहा, फिर मैं इनसे रोने लगी, तो ये कहने लगे, रो क्यों रही हो क्या गया है, कोई दिक्कत हो बताओ, कोई दर्द या कोई परेशानी हो बताओ। मैंने कहा बस मुझे मन कर रहा है मैं बहुत ज़्यादा रो लूँ, और मुझे खुजली हो रही है, और मेरा मतलब लग रहा है कि मैं सूजती चली जा रही हूँ, मेरी स्वेलिंग आ रही है फुल बॉडी में। ऐसे मैं इनसे बोली तो इन्होंने कहा चलो क्या अभी डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। ये तुरंत तैयार हो गए। मैंने कहा नहीं, सुबह चलो, अभी रहने दो। फिर मैंने इनको टाल दिया। फिर मैं वैसे ही अपना खुजलाते खुजलाते सुबह हो गई,
मैं उठी, मैंने अपना जो रोज़ का काम करती हूँ दिनचर्या का काम किया, नहाया, पूजा की और किचन में चली गई। पापा का टिफ़िन बनाया, खाना बना दिया, पापा का टिफ़िन बांध दिया। उसके बाद क्या हुआ, मम्मी जो किचन में आई नहा के पूजा करने के बाद, मैंने कहा मैं तो डॉक्टर के पास जाऊँगी, मुझे रात में इतनी इतनी प्रॉब्लम हुई और मुझे खुजली हो रही थी और मुझे जो है स्वेलिंग आ रही थी और मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं बहुत मतलब अंदर से रोने का मन करा। मेरी बुआ जी हैं यहाँ पर, मैंने बुआ जी को तैयार किया। मैंने कहा बुआ जी मुझे डॉक्टर के पास चलना है। अचानक मेरी मतलब तैयारी हो गई। फिर मैंने बुआ जी से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास चलना है, तो बुआ जी मुझे जो है भैया जा रहे थे कचहरी और मुझे जो है लेके गए। वो कहा चलो उधर ही हॉस्पिटल छोड़ देंगे, आप लोग दिखा के उधर से टैक्सी से चलिए आना और हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। सब लोग ऑफिस के लिए तैयार हो चुके थे, पापा निकल चुके थे और ये निकल रहे थे। भैया मुझे लोगों को लेके चले गए थे। जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंची तब तक ये भी जो है यहाँ से निकल चुके थे। जैसे मैं हॉस्पिटल में पहुंची, वहाँ पर जिन लोगों की अपॉइंटमेंट थी जो है नंबर लग रहा था, मेरा नंबर नहीं आ रहा था। तो बुआ जी ने अचानक अंदर घुस गई डॉक्टर पास। जिन डॉक्टर को मैं दिखाती थी वो डॉक्टर उस दिन नहीं आई थी छुट्टी, यानी कि वो गवर्नमेंट जॉब में भी है, प्राइवेट जॉब भी करती हैं, तो वो कुछ दिन आती हैं कुछ दिन नहीं आती। जैसे जैसे संडे मंडे आती है या ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं, इस तरीके से उनका कुछ प्रोसेस है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस दिन हमारी डॉक्टर नहीं आई थी, अंदर चली गई। तो बुआ जी ने उनसे कहा कि इसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, टाइम पूरा चल रहा है और दिक्कत है, कुछ मतलब झूठ भी बोली जल्दी दिखाने के लिए और बहुत ज़रूरी है, अर्जेंटली मुझे डॉक्टर को दिखाना है। बुआ भी अपना छोटा बच्चा छोड़ के गई थी और दूसरे दिन उनका रिजर्वेशन था, उन्हें जाना था भोपाल। वही एक दिन टाइम था उनके पास मुझे दिखाने का भी, अपनी तैयारी भी करने की और शाम को उनको जो है सुबह निकलना था भोपाल के लिए। उनका ऑलरेडी रिजर्वेशन हो चुका था। तो उन्होंने मुझे अर्जेंटली दिखाया। जैसे ही अपने डॉक्टर को सारी बात बताई कि टाइम जो है 18 दिसंबर दिया गया था और टाइम निकल गया है, आज 24 दिसंबर हो गई है, कोई पेन नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, कोई दर्द भी नहीं हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, मेरी बात को सुनने से पहले जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब दे दिया कि नॉर्मल डिलीवरी चाहती हो कि सीजेरियन डिलीवरी। उन्होंने मुझसे ये पूछा, तो मैंने उनसे बोला कि अगर नॉर्मल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। ये बताओ कौन नहीं चाहता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, कि हर किसी से अगर पूछोगे तो वो यही जवाब देगा ना, अच्छे भले कोई नहीं चाहता कि मेरी सीजेरियन डिलीवरी हो। वही हाल मेरे साथ हुआ। जैसे ही मुझसे डॉक्टर ने पूछा, मैंने कह दिया कि मैं नॉर्मल डिलीवरी। तो कहा अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहती हो तो जाइए दूसरे हॉस्पिटल में, इनको एडमिट करिए, वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी इनकी करवाइए। उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इनका जो है सीजेरियन करके भी बेबी को नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि अगर 1 वीक का बेबी हो जाता है, उसको आपको अगर हम गोद में खिलाने के लिए देंगे तो कितना बड़ा बेबी हो जाता है। तो आप ही सोचो 8 दिन ओवर हो चुके हैं और बेबी कितना बड़ा हो चुका होगा पेट में। मेरे बस की भी बात नहीं है जो ऑपरेशन करके बेबी को मैं बाहर निकाल दूँ। उन्होंने ये जवाब दे दिया। खुजली मेरी कंटिन्यू हो ही रही थी, मैं बैठ के पागलों की तरह खुजलाई रही थी। तो बुआ ने कहा और ऑप्शन बताओ क्या है। तो कहा अगर ऑपरेशन कराना हो तो तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। दूसरे दिन क्या होता है, क्रिसमस डे था 25 दिसंबर और कल कहा डॉक्टर लोगों की छुट्टी होगी, सभी डॉक्टर चले जाएंगे। अगर आज चाहो तो सारे कागज़ पूरे करा लो, फाइल करा लो, अभी जस्ट ऑपरेशन हो जाएगा। 3 लोगों का जो है कागज़ फाइल तैयार हो चुकी थी, ऑपरेशन हो रहा था, 2 लोगों का हो रहा था, तीसरे नंबर पे जा रहे, चौथा नंबर मेरा था। आज 4 ही ऑपरेशन होंगे। फिर बुआ जी ने कहा कि ठीक है सीजेरियन डिलीवरी कराएंगे। देखो इंसान को बचाना है तो कराना तो है ही और समय लगना नहीं चाहिए, समय वैसे भी ओवर हो गया। बुआ ने तुरंत यहाँ फ़ोन किया मम्मी को कि ऐसी ऐसी बात बताई। मम्मी बहुत दुखी हो गई, इमोशनल हो गई, अपना जो भी करने रोने आने लगी हूँ। फिर कहा इनके हस्बैंड को बुलाओ, इनको फ़ोन किया, ये ऑफिस पहुँचने वाले थे, रास्ते में थे, इनको फ़ोन कराया। डॉक्टर ने जो है सारी फाइलें तैयार हुई, मेरी जांच वगैरह हुई, खून की जांच वगैरह हुई। तब उतना टाइम नहीं लगता था, अब तो कोरोना जांच कराओ, ये कराओ, वो कराओ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद क्या हुआ, मेरी ब्लड जांच हुई, उसके बाद तुरंत इनको बुलाया डॉक्टर ने, साइन वगैरह कराया। मेरी जितनी भी जांचें होती वो सारी जांचें हो गई और चेकअप वगैरह हो गया, बीपी वगैरह हर चीज़ चेक कर ली गई, सब नॉर्मल सही आ रहा था। बट खुजली मेरी कंटिन्यू चल रही थी। मैं डॉक्टर से बतिया रही थी तब भी ऐसे ऐसे खुजली करने में जुटी थी। तो ये आ गए, इन्होंने ऑफिस से आ गए, तुरंत रास्ते से लौट आए, साइन कर दिया, सब कर दिया। मैं ऑपरेशन थिएटर में चली गई और ऑपरेशन थिएटर में जाके जो है डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद मेरी बेटी हुई, बेबी गर्ल, ठीक है। तो मैं यहाँ से गई थी 9 बजे, मतलब
9:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। 10 बजे डॉक्टर से मिली और 10:30 मतलब 11 तक मेरे कागज़ वगैरह पूरे तैयार हुए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जाँचें वगैरह, और मेरी फैमिली को आना, पापा भी ऑफिस से आ गए और ये भी आ गए, मम्मी भी पहुँच गई थी और भैया तो निकल चुके थे कचहरी, वो नहीं आ पाए थे, उनका इम्पॉसिबल था आना। सब लोग पहुँच गए। 11 बजे तक मेरी फैमिली वहाँ पर इकट्ठी हुई, सारे डॉक्यूमेंट तैयार हुए। 12 बजे फाइनली मेरा 12:15 पे ऑपरेशन हो गया, यानी 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया था। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थी उन्होंने जो ऑपरेशन किया था तो बोल रही थी मेरे जो है मतलब बोला जाता है वाटर बिल्कुल भी नहीं था पेट में, बिल्कुल बच्चा हमारा सूखा था, एकदम बेटी हमारी सुकड़ी हुई बिल्कुल थी, बिल्कुल भी वाटर नहीं था। तो बच्चा जो है ऊपर की ओर था एकदम, बच्चा उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी निकालने में, कहने लगी थी कि बच्चा ऊपर की ओर यहाँ किसका था। क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुई थी, क्योंकि मुझे 5 मंथ तक जो मुझे उल्टियाँ होती रही, उससे जो हमारा बेबी था ऊपर की तरफ खिसकता रहा, तो उसकी वजह से यहाँ पे बेबी हमारा अड़ गया था, जैसे कहेंगे, यही कहेंगे। तो वही प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो वो ऑपरेशन उन्होंने जो किया था, बेबी उनको नहीं मतलब निकाल पा रही, नहीं निकल रहा, तो दूसरे डॉक्टर ने से कहा था, उन्होंने यहाँ से पुश किया और जो है थोड़ा जोर लगाया, तब हमारा बेबी जब नीचे खिसका तब मुझे पेट से जो है बेबी निकाला गया। मेरा यहाँ पर जो है ये जो होता है ऊपर के साइड, यहाँ पर जो है बेबी फंस गया था, वाटर बिल्कुल भी नहीं था, बेबी हमारा बिल्कुल भी सूखा था। उसके बाद हमारा ऑपरेशन यानी सिजेरियन डिलीवरी हमारी फाइनली हुई। तो ये थी हमारी प्रेगनेंसी स्टोरी। आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। और भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कुछ भी स्किप नहीं करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि क्या कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या खाती पीती रही क्या। तो वो मैंने बताया 5 मंथ तक तो मैंने कुछ खा ही नहीं पाया। अगर मैं खाने की भी कोशिश करती थी, मेरे हस्बैंड कुछ लाते भी थे, मेरे पापा कुछ लाते थे, फल फ्रूट जूस वगैरह, तो मुझे कुछ हजम ही नहीं होता था। उसके बाद क्या हुआ था, कहा जाता मैं कैल्शियम आयरन की टेबलेट्स डेली लेती थी, सुबह शाम कैल्शियम आयरन, एक भी दिन स्किप नहीं किया था। सुबह थोड़े चने लेती थी, कच्चे अंकुर वाले चने लेती थी, शाम को 1 गिलास दूध लेती थी। पाउडर आता है बिल्कुल अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग कंपनी के पाउडर्स आते हैं, वो पाउडर लेती थी। और मैं मिल्क लेती थी 1 गिलास, उसको बाद में सो जाती थी। और यही आयरन जैसी चीज़ों को, पालक और ये क्या कहते हैं नारी और ये बथुआ, ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा खिलाई जाती थी, जो कि मैंने 3 ही मंथ खा पाई थी। और मैंने अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं की थी, सब कुछ किया, काम भी बहुत किया था, नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश भी की थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो जिसको लिखा बधा होता है वही होता है। आप चाहे लाख कोशिश कर लो, चाहे जितना काम कर लो, अगर आपको सिजेरियन डिलीवरी बधी है तो वही होगा। ये तो लोगों की बातें होती है, एक्सपीरियंस, मैंने बहुत काम किया, मैंने ये किया, मैं ये खाती पीती रही, मैं हेल्दी रही, मैंने अपना ख्याल रखा। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम हो गया, मैंने बहुत ख्याल रखा, मेरे घर वालों ने मेरा बहुत ख्याल रखा कि पापा कोई भी चीज़ स्किप नहीं होने देते थे, कि दूध से लेकर दही से लेकर और फल फ्रूट और जो है जूस वगैरह हर चीज़ ऑलरेडी तैयार रहती थी। टाइम पे दवाइयाँ, टाइम पे पाउडर, कोई भी चीज़ नहीं स्किप, फिर भी मुझे अपनी सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ी। तो ये है, ऐसा कुछ नहीं होता है जो आपका होगा, बट अपने कर्तव्य से जो है अड़े रहो, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, सावधानी बरतो। तो चलिए गाइस, यहीं पर से अपनी बाड़ी को देंगे विराम। बैकग्राउंड की आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो, तो हम यहीं पर से अपनी वीडियो को करेंगे एंड मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए करेंगे बाय। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते तो पूछ लीजिएगा। अगर कुछ गलती से कुछ गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। अगर कुछ रह गया हो बताने को तो उसको पूछ लीजिएगा। तो चलिए बाय बाय और